द माउंटेन बिटवीन अस की स्टार्टिंग में हम देखते हैंगे एक आदमी को जिसका नाम होता है बेन और एक औरत को जिसका नाम होता है एलेक्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये एयरपोर्ट पे होते हैं और यहाँ पे फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी होती है, जिस वजह से यहाँ पे खड़े सारे पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं। अब यहाँ पे बेन पेशे से एक डॉक्टर होता है और एलेक्स की अगले दिन शादी होने वाली होती है और ये दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये प्लेन हायर करेंगे और इन्हें एक पायलट मिल भी जाता है जिसका नाम होता है वॉल्टर और इन दोनों को लेके जाने के लिए $800 में डिसाइड भी हो जाता है और वॉल्टर के साथ उसका एक पालतू कुत्ता होता है। तभी ये देखते हैं कि आगे से एक जानलेवा तूफान आ रहा होता है जिस वजह से ये मदद की कोशिश करते हैं, पर वॉल्टर किसी को बता के नहीं आया होता कि वो फ्लाइट लेके जा रहा है, इसलिए कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। इसी पैनिक के दौरान वॉल्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और बेन को ये पता लग जाता है कि वॉल्टर को हार्ट अटैक आ रहा होता है। तभी वो दोनों पीछे आके सीट बेल्ट लगा लेते हैं। एक बर्फीली चोटी से टकराने की वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और जब बेन की आंखें खुलती होंगी तो वो अपने आप को प्लेन के मलबे के अंदर पाता है और वो देखता है एलेक्स घायल होती है और बेहोश हो जाती है। तभी वो दूसरी तरफ देखता है कि जो वॉल्टर होता है उसकी मौत हो चुकी होती है और वो जो फ्लाइट से ऑयल टपक रहा होता है उससे वो आग जलाता है जिस वजह से वो किसी तरीके से रात बिता सके। और अगले दिन वो देखता है कि वो बर्फीलों से ढकी पहाड़ियों के बीच में फंसे होते हैं, दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं होता। तभी वो एलेक्स की पट्टी करता है और उसके कपड़े चेंज करता है और अपने लिए कई चीज़ देखने चला जाता है। अब यहाँ पे वॉल्टर को दफना देता है और उसका डॉग अकेला होता है। अब यहाँ पे वो एलेक्स की केयरिंग कर रहा होता है और उसे फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये जब उसका फ़ोन ढूंढ लेता है यहाँ पे ना ही कोई सिग्नल होता है दूर दूर तक और ना ही किसी का सिग्नल आता है और ये देखते हैं कि आसमान से एक फ़्लाइट जा रही होती है। तभी बेन फ्लाइट्स के अंदर से एक फ्लेयर गन चलाता है कि वो फ़्लाइट इन्हें देख ले, पर वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, वो फ़्लाइट वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है क्योंकि अगले दिन उसकी शादी होने वाली होती है कि उसका पति उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता करेगा। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बेन डिसाइड करता है कि वो पहाड़ी की चोटी पर जाएगा और आसपास की जगह देखेगा कि उसको कहीं रहन बसेरा मिल जाए। तो बेन अकेला ही वहाँ से चोटी पर चढ़ाई शुरू कर देता है और वहाँ तक वो देखता है दूर दूर तक वहाँ पे कोई भी उसे रहने की जगह नहीं मिलती, ना ही बसावट में। और यहाँ पे एलेक्स बेन की कुछ चीज़ें चेक कर रही होती है कि तभी इसी दौरान उसकी टेंट के आगे एक लायन आ जाता है जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है और उसके डॉगी को भी वो घायल कर देता है। तभी जो एलेक्स होती है कि वो अपने पास से फ्लेयर गन चला के उसे ज़ख्मी कर देती है और बेन आके उस डॉगी की भी मरहम पट्टी करता है। तभी वो बाहर जाके देखता है कि जो वो लायन होता है वो मर चुका होता है। अब इनके पास खाने के लिए भी होता है कुछ, जिस वजह से ये अपने काफ़ी ज़्यादा दिन निकाल सकते हैं। तभी एलेक्स उससे पूछती है कि हम कितने दिनों तक यहाँ पे फंसे रहेंगे, पर बेन बताता है कि यहाँ पे हमें रेस्क्यू करने कोई ना कोई आएगा। अब यहाँ पे इन्हें फंसे हुए 3 से 4 दिन हो चुके होते हैं पर यहाँ पे कोई भी नहीं आता लेने। तो एलेक्स डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी अकेले ही और कोई चीज़ खोजेगी। तभी बेन को उसका एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो नीचे जाएगी तो उसके लिए भी हेल्प भेज देगी। अब यहाँ पे बेन भी डिसाइड करता है कि एलेक्स की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, वो अकेले नहीं चल पाएगी, तो वो भी उसके पीछे जाने का डिसाइड करता है और वो उसके पीछे उसे कैच भी कर लेता है, यानी उसे ढूंढ भी लेता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि ये दोनों एक शेल्टर के लिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इन्हें चलते चलते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई होती है और आगे जाके इन्हें एक बर्फीली पहाड़ी मिलती है जिसके अंदर ये दोनों सोते रहेंगे। तो अगले सीन में हम ये देखते हैं एलेक्स बाहर जाके कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही होती है, जब भी उसे दूर से दिखता है कि कोई चीज़ चमक रही है और वही वो बेन को भी दिखाती है और बेन डिसाइड करता है कि हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे। और हम देखते हैं कि अब इनके आगे एक काफ़ी बड़ी झील आ चुकी होती है और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ना ही ये आगे जा सकते हैं ना ही पीछे जा सकते हैं, तो ये वहीं पे रुकने का डिसाइड करते हैं और बेन और एलेक्स वहीं पर टेंट लगा ले होते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं कि हम अगले दिन सुबह उठते के साथ ही कोई नया रास्ता ढूंढेंगे और ये दोनों वो नया रास्ता ढूंढने में भी कामयाब हो जाते हैं। उसी रास्ते पर चलते चलते ये दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और एक जगह देख के बैठ जाते हैं। तभी एलेक्स को याद आता है कि वो डॉगी को कहीं पीछे छोड़ आए होते हैं और बेन डिसाइड करता है कि वो डॉगी को ढूंढने वो खुद जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेन के अंदर और एलेक्स के अंदर कहीं ना कहीं प्यार हो चुका होता है और बेन भी
जंगल के अंदर एक कैबिन ढूंढ लेता है कि जिस वजह से कि वो रात को वहाँ पे रात बिता सके। अब बेन एलेक्स के पास आ रहा होता है और एलेक्स को पता चलता है कि वो किसी और जगह नहीं, एक बर्फीली झील में बैठे होते हैं, पर किसी तरीके से एलेक्स उसमें गिर जाती है कि और बेन उसे निकालने में भी कामयाब हो जाता है। अब वो बेन एलेक्स को देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई है कि पानी की कमी की वजह से, और वो उसके अंदर किसी तरीके से पानी और विटामिन चढ़ाने में कामयाब रहता है। और जब उसे होश आता है तो बेन को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हो चुकी होती है कि एलेक्स भी कहीं ना कहीं बेन को पसंद कर रही होती है और बेन भी कहीं ना कहीं एलेक्स को पसंद कर रहा होता है, जिन्हें देख के इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम देखते हैं कि इनको उस कैबिन के किचन में कुछ फूड कैन मिल चुके होते हैं, जिस वजह से इनका सर्वाइवल और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बेन कैबिन के अंदर आया होता है और एलेक्स उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है कि जिस वजह से बेन को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी महसूस होती है, और वो बताता है कि वो उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग होती है कि जो कि 2 साल पहले उसे छोड़ के चली गई होती है और ये सब बातें करते वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है और बाहर जा रहा होता है। पर तभी एलेक्स उसे गले लगा लेती है और ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा लविंग हो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स बेन को किसी तरीके से कन्विंस कर लेती है कि अकेले नीचे जाने के लिए, कि वो वहाँ पे किसी की मदद ढूंढे और वापस एलेक्स को लेने आए। और यहाँ पे बेन भी उसके लिए तैयार हो जाता है और बेन वहाँ पे जाने लग जाता है। पर काफ़ी दूर जाने के बाद उसे ये लगता है कि एलेक्स अकेले सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। तभी वो कैबिन में दोबारा आ जाता है क्योंकि अब वो उससे प्यार कर रहा होता है और वो दोनों एक साथ नीचे जाने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे एलेक्स की हिम्मत जवाब दे चुकी होती है और वहाँ पे वो किसी तरीके से उसे खींच के नीचे लेके जा रहा होता है। तभी इन दोनों को नींद आ जाती है और ये सो जाते हैं और कुत्ता आके वहाँ पे उन्हें जगाता है। तभी बेन नीचे आता है और देखता है कि कहीं दूर लकड़ी का कारखाना है। अब ये दोनों किसी तरीके से नीचे जाने की कोशिश करते हैं, पर चलते वहाँ पे पड़े एक बियर फुट में बेन का पैर फंस जाता है और ट्रैप हो जाता है, जिस वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। अब यहाँ पे एलेक्स भी आती है कि उस ट्रैप को खोलने की कोशिश करती है, पर वो खोल नहीं पाती। तभी बेन एलेक्स को कन्विंस करता है कि वो नीचे जाए और किसी को मदद के लिए लाए, क्योंकि वो अकेले नहीं बचा सकती। अब यहाँ पे एलेक्स भी नीचे आ गई होती है और इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब बेन और एलेक्स हॉस्पिटल में होते हैं और ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे एलेक्स को होने वाला हस्बैंड आता है जिसका नाम होता है मार्क, और वो बेन का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है क्योंकि सही सलामत उसकी होने वाली बीवी को उसने पहुंचाया। अब बेन के पास वो डॉगी होता है और बेन अपने काम में मशरूफ़ हो जाता है दोबारा से। तभी हम एलेक्स को भी देखते हैं जो कि अपनी शादी में काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, पर उसे बेन की याद आती है और वो उसे फ़ोन करते हैं, पर बेन उसका फ़ोन नहीं उठाता। और फिर एलेक्स बेन की खींची हुई कुछ फ़ोटोज़ उसे पोस्ट करती है जिसे देख के बेन काफ़ी ज़्यादा सेंटी हो जाता है और उसे फ़ोन करता है और ये डिसाइड करते हैं कि एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए और वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी एलेक्स बताती है कि उसने अपनी शादी पोस्टपोन कर देगी क्योंकि उसका अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान एलेक्स में और बेन के बीच लग रहा था, जिसे बेन सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे अच्छा लगता है कि जो भी उसने एलेक्स के साथ अपना टाइम बिताया वो उसकी ज़िंदगी का अच्छे टाइम था। और यहाँ पे ये दोनों गले मिलते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और एलेक्स वहाँ रो रही होती है। तभी ये मुड़ जाते हैं और दोबारा से आके अपने गले लग जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।